नमस्कार, मैं रोज। आज से हम एक नई किताब पढ़ने जा रहे हैं। इस बुक का नाम है पर्दा फट गया, जिसे गुलशन एस्तर ने लिखा है। ये उनके जीवन की सच्ची कहानी है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की एक कीमत है और इस बहन ने कैसे उस कीमत को चुकाया, इसे जरूर सुने। ये बुक आप सभी को अपने विश्वास को परखने, प्रभु यीशु मसीह में स्थिर खड़े रखने में मददगार हो, मेरी यही प्रार्थना है। बुक को शुरू करने से पहले अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर करें। आप लोगों का एक क्लिक, एक शेयर, एक लाइक और कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस चैनल के द्वारा कोई आत्मिक उन्नति पाई है तो इस चैनल को दूसरों तक भी पहुंचाने में मेरी मदद करें। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। चलिए मिलकर इस बुक को स्टार्ट करते हैं। मक्का की यात्रा। अपनी बीमारी के कारण सन 1966 में मुझे इंग्लैंड जाना पड़ा। मैं एक सैयद खानदान से हूँ। सैयद खानदानी मोहम्मद नबी की बेटी फातिमा के संतान कहे जाते हैं। अब तक पाकिस्तान स्थित पंजाब के अपने घर में मैंने एकांत जीवन बिताया। यह इसलिए ही नहीं कि मुझे 7 साल की उम्र से ही सनातन मुसलमान रीति के अनुसार पर्दे में रखा गया, वरन इसलिए भी कि एक अपाहिज होने के कारण बिना मदद के कमरे से निकलना मेरे लिए असंभव था। मेरे पिताजी, 2 भाई और चाचा जी को छोड़ और किसी गैर पुरुष ने मेरा चेहरा नहीं देखा था। यह हमारे शिया वंश का रिवाज था। मेरे जीवन के यह असहाय 14 वर्ष हमारे विशाल बाग की 4 दीवारी में गुजरे। हमारा घर जंग में था, जो लाहौर से 250 मील की दूरी पर है। मेरे पिताजी हमेशा अंग्रेजों को एक के बजाय 3 खुदाओं पर विश्वास रखने वाले समझकर नीची दृष्टि से देखते थे। यहाँ तक कि वे मुझे घर पर पढ़ाने वाली अपनी मास्टरनी रजिया से इन देशद्रोहियों की भाषा अंग्रेजी भी सीखने नहीं देते, क्योंकि उन्हें डर था कि मैं कहीं गलत विचारों से दूषित होकर अपने विश्वास से न हट जाऊं। फिर भी वे ही मुझे इंग्लैंड लाए। मेरी स्वस्थता के लिए अपने देश में अधिक खर्च करने के बावजूद कुछ फायदा न मिला। अब इंग्लैंड में बेहतरीन औषधि सलाह पाने की उम्मीद से वे मुझे यहाँ लेकर आए। वह अप्रैल का महीना था। इंग्लैंड में बसंत ऋतु थी और यही मेरे जीवन में होने वाले आश्चर्यजनक परिणामों का प्रथम अवसर था। हम अपने प्रिय पिताजी को अब्बा जान कहते हैं। वे लंबे और दुबले थे। खूबसूरत ढंग से सिला हुआ ऊंचा गलेदार सुनहरे बटनों से सुसज्जित काला कोट पहनते थे। ढीले पतलून और नीली रेशमी रेखाओं की सफेद पगड़ी पहना करते थे। अब भी जो ही मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, उनकी तस्वीर सामने उभर आती है। वे मेरे बिस्तर के पास आकर मक्का में स्थित खुदा के घर की तस्वीर के सामने खड़े होते थे। वह मुसलमानों का पवित्र स्थान है। इसका नाम काबा है। कहा जाता है कि इब्राहिम ने इसे बनवाया और मोहम्मद ने इसकी मरम्मत कराई। पिताजी पवित्र कुरान को सबसे ऊंचे स्थान पर रखते, क्योंकि कोई भी चीज कुरान के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। वे इस पवित्र ग्रंथ को, जो हरे रेशम के कपड़े में लिपटा हुआ है, हाथ में लेते और पहले उसे खोलकर चूमते और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का गान करते, जिसका अर्थ है मैं इसे करना मैं और दयालु भगवान के नाम से शुरू करता हूँ। वे हर एक खोल को खोलते इससे पहले कि वे वजू मतलब हाथ धोने का आचरण को अपनाते, जो कुरान को छूने से पहले किया जाने वाला अनुष्ठान है। फिर बिस्मिल्लाह को दोहराते और पवित्र कुरान को खास तौर से बने एक स्टैंड पर रखते। वे कुरान को उंगलियों से ही छूते। मेरी सेविकाएं मुझे भी वजू के अनुसार शुद्ध करके पिताजी के बगल में बिठाती। पिताजी उन पवित्र पंक्तियों को उंगलियों से मुझे दिखाते और मैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके पीछे फातिहा को दोहराती। ये कुरान के आरंभिक शब्द हैं और सभी मुसलमानों को एक सूत्र में बांधते हैं। सज्जन के प्रभु, इंसाफ के दिन का हाकिम, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाले की स्तुति हो। तेरी ही आराधना हम करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं, ना कि तेरे क्रोध पात्रों के मार्ग में, ना कि गुमराहों के मार्ग में, तेरे अनुग्रह पाने वाले के मार्ग में, सीधे मार्ग में हमें चला। पिताजी बोले, आज हम सूरा से इमरान पढ़ेंगे। अनंत और सजीव अल्लाह के सिवा और कोई खुदा नहीं। लेखनों को स्थापित करने से पहले उसने इस सत्य ग्रंथ को तुझ पर प्रकट किया है। मानव को सीधे रास्ते पर चलाने के लिए, अच्छे बुरे का ज्ञान देने के लिए
तोरा और इंजिल को पहले से ही प्रकट किया है। इस प्रकार की धार्मिक शिक्षा मेरे लिए असाधारण नहीं है। मुस्लिम परिवार के सब बच्चों को बचपन से ही यह शिक्षा दी जाती है। पवित्र कुरान को सिर्फ अरबी भाषा में ही पढ़ना चाहिए। इसका अनुवाद अरबी से किसी और भाषा में करना मना है, क्योंकि अनुवाद करते वक्त इसके अर्थ में एक बिंदु भी ना बदल जाना असंभव है। अच्छा बुरा समझने की 7 साल की उम्र के अंदर ही बच्चों को अरबी भाषा में कुरान कम से कम एक बार अवश्य पढ़ना पड़ता है। इसे पहली बार पूरा पढ़ लेने पर एक उत्सव मनाया जाता है। इसे पवित्र कुरान का भोज कहते हैं। मेरे लिए भी ऐसे ही एक भोज का आयोजन किया गया। रिश्तेदारों, मित्रों और पड़ोसियों को निमंत्रण दिया गया। हमारे घर के आंगन में पर्दा द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को अलग अलग बैठाया गया। मेरे इस आयु तक पहुंचने पर मुल्ला ने कलाम पढ़ा। स्त्रियों ने भी कानाफूसी बनकर अपना ध्यान मुल्ला की तरफ लगाया। हम सूरा के अंतिम भाग तक पहुंच गए। अब मेरी धार्मिक शिक्षा पर आधारित प्रश्नोत्तर की बारी थी। पिताजी अपनी होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए मेरी तरफ देखकर बोले, बहुत अच्छी तरह किया मेरी नन्ही बेटी। अब मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दो। अल्लाह कहाँ है? अल्लाह सब जगह विद्यमान है। क्या अल्लाह सारे कर्मों को जो तुम पृथ्वी पर करती हो जानता है? जी हाँ, अल्लाह सारे कर्मों को जो मैं पृथ्वी पर करती हूँ, अच्छे हो या बुरे, जानता है। वह मेरे गुप्त विचारों को भी जानता है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या किया? अल्लाह ने मुझे और सारे संसार को रचा है। वह मुझसे प्रेम करता है और मेरा पालन पोषण करता है। वह मेरे अच्छे कर्मों के लिए मुझे स्वर्ग में इनाम देगा और मेरे कुकर्मों के लिए नरक में दंड देगा। तुम अल्लाह के प्रेम को कैसे हासिल कर सकती हो? मैं उनकी इच्छा अनुसार अपने आप को समर्पित करके और उनकी आज्ञाओं का पालन करके अल्लाह के प्रेम को हासिल कर सकती हूँ। तुम अल्लाह की इच्छाओं और आज्ञाओं को कैसे जान सकती हो? मैं अल्लाह की इच्छा और आज्ञाओं को पवित्र कुरान से और हमारे नबी मोहम्मद के उपदेशों के द्वारा जान सकती हूँ। अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उन दोनों पर रहे। शाबाश, पिताजी बोले। क्या अब ऐसा कुछ है जो तुम जानना चाहते हो या तुम्हें कोई प्रश्न करना है? हाँ पिताजी, कृपया मुझे यह बताइए कि इस्लाम को अन्य धर्मों से बेहतर क्यों माना जाता है? मैं उनसे ऐसे इसलिए नहीं पूछती कि मुझे अन्य धर्मों की जानकारी है, परंतु इसलिए कि पिताजी का हमारे धर्म के बारे में बड़ा चढ़ा कर कहना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन पिताजी का जवाब तो स्पष्ट और निश्चित था। गुलशन, मैं चाहता हूँ कि तुम इन सच्चाइयों को हमेशा हमेशा याद रखो। हमारा धर्म अन्य सभी धर्मों से सर्वोच्चम है, क्योंकि भगवान की महिमा मोहम्मद ही है। और भी नबी थे, लेकिन मोहम्मद मनुष्य जाति के लिए खुदा का आखिरी संदेशवाहक है और इसके पश्चात किसी नबी की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, मोहम्मद खुदा का मित्र है। उन्होंने समस्त मूर्तियों का नाश करके मोहम्मद को पवित्र कुरान दिया। यह खुदा का आखिरी वचन है और हमें इसका पालन करना चाहिए। बाकी सब लेखनियां अपूर्ण है। मैं इन बातों को ध्यान पूर्वक सुन रही थी। वे मेरे दिलो दिमाग में पट्टे पर लिख दी गई थी। जब कभी वक्त मिलता तो मैं उनसे मुसलमानों के लिए चुंबक के समान उस पवित्र नगर की यात्रा कैसे लगेगी आदि बातों को बार बार पूछती थी। जब मुअज्जिन मस्जिद की मिनारत से नमाज जोर जोर से पढ़ते, तब सब लोग मक्के की ओर मुड़कर दिन में 5 बार प्रार्थना करते थे। नमाज की आवाज बाजार के शोर और मोटर गाड़ियों की भीड़ के बावजूद साफ साफ सुनाई देती थी। यह आवाज हमारे घर तक भी सुनाई देती थी। सुबह, दोपहर, शाम और रात को सभी भक्तगण इन प्रार्थनाओं में भाग लेते थे। ला इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। इसका अर्थ है अल्लाह को छोड़ और कोई खुदा नहीं, मोहम्मद खुदा के नबी पैगंबर है। पिताजी मुझे ये सब बातें समझाते थे। वे 2 बार मक्का जा चुके हैं, एक बार अकेले और दूसरी बार मेरी माताजी के साथ। यह हर एक मुसलमान का कर्तव्य है कि अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा अवश्य करें। अगर धनवान है तो अपनी ताकत के अनुसार उसे बार बार जाना पड़ता है। इस्लाम धर्म 5 मूल स्तंभों पर आधारित है। ये 5 नियम संसार भर के मुसलमानों को एक सूत्र में बांधते हैं। वे नियम इस प्रकार है। पहला, ईमान, खुदा एक ही है, मोहम्मद खुदा के नबी है, इस पर विश्वास करना। दूसरा, नमाज, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। तीसरा, रमजान, रमजान के महीने में व्रत करना। चौथा, जकात, संपत्ति का कुछ भाग गरीबों में बांटना। 5वां, हज, मक्का मदीना की यात्रा करना। क्या मैं मक्का जा पाऊंगी पिताजी? मैंने पूछा।
वे हंसते हुए झुककर मेरा माथा चूमते हुए बोले, जरूर गुलशन बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओगी और जब शायद तेरी। उन्होंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, परंतु मैं जानती हूँ कि वे क्या कहना चाहते थे। जब तुम्हारे लिए की गई प्रार्थनाओं का जवाब हमें मिल जाएगा, ये बातें उनके मन में ही रहती थी। पिताजी द्वारा इस प्रकार मुझे भक्ति की सीख देने के कारण मुस्लिम धर्म के प्रति श्रद्धा बहुत बढ़ गई और उसकी परंपराएं मुझ में समा गई। पिताजी का मोहम्मद नबी के दामाद अली साहब के वंशज होने का मुझे बहुत गर्व था। वे बहुत इज्जतदार व्यक्ति थे। वे सिर्फ हमारे परिवार के मुखिया ही नहीं बल्कि नबी के वंशज भी थे, इसलिए उन्हें सैयद या शाह कहा जाता था। वे बड़े बगीचे से घिरे एक विशाल भवन में रहते थे। एक संपन्न जमींदार होने के अतिरिक्त एक पीर, धार्मिक गुरु के नाम से विख्यात थे। मौलवी साहब भी अपनी जटिल धार्मिक समस्याओं का समाधान पिताजी से पाते थे, जिससे मुझे ज्ञात हुआ कि हमारे परिवार को कितना गौरव प्राप्त है। बचपन में गुलाब की कली की भांति खिलते मेरे मन को खुदा ने ही इस प्रकार की धार्मिक शिक्षा दी, यह मैं बाद में समझ सकी। मेरा नाम गुलशन अर्थात उर्दू में फूलों का बगीचा है। मुझ जैसी बीमार के लिए ऐसा नाम उचित है। फिर भी पिताजी ने मेरी देखभाल बड़े प्यार और अत्यधिक सावधानी से की। अपने दोनों बेटे सफ्तर शाह, अलीम शाह और 3 बेटियां अनीस बीबी, समीना और मुझे एक लड़की के रूप में पैदा होकर उन्हें निराश करने के बावजूद सभी से वे प्यार करते। जब मैं 6 महीने की थी तब मुझे टाइफाइड हो गया। मेरे बाएं हाथ और पैर पर लकवा मार गया। मेरी माँ का देहांत भी जल्दी ही हो गया था। उन्हें मैं बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरी माँ ने अपनी मृत्यु शैया पर मेरी देखभाल करने का पवित्र कर्तव्य पिताजी को सौंपते हुए कहा, मैं आपसे भीख मांगती हूँ शाह जी, गुलशन बेटी की खातिर दूसरी शादी मत कीजिएगा। शायद उनकी चिंता जरूर यह थी कि सौतेली माँ अपनी लंगड़ी बेटी की देखभाल ठीक तरह से नहीं करेगी। वे नहीं चाहती थी कि दूसरी पत्नी के बच्चों के साथ संपत्ति का विभाजन हो। पिताजी ने माँ की बात मान ली। कई वर्षों पूर्व दिया अपना वचन उन्होंने निभाया। कुरान के मुताबिक एक पुरुष 4 पत्नियां रख सकता है, अगर धनवान है तो और अधिक भी, परंतु सभी के साथ समान व्यवहार करना इसकी शर्त है। लेकिन पिताजी इस प्रकार मेरा ख्याल रखते आए। इसी वजह से 14 साल की उम्र में वे मुझे इंग्लैंड लेकर आए। यूं इंग्लैंड की यात्रा ही मेरे मन और जीवन में परिवर्तन लाने का प्रमुख कारण बनी। लंदन में होटल के कमरे में एक अंग्रेज स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बड़ी उम्मीद से मैं इंतजार कर रही थी। पिताजी ने पाकिस्तान में इनके बारे में सुना था। हमें लंदन आए 3 दिन हो गए थे। मेरी सेविकाएं सलीमा और सीमा भी मेरे साथ आई थी। मेरी बीमारी के विषय में इन डॉक्टर की सलाह पर ही मेरा भविष्य निर्भर था। जब मैं 3 महीने की थी तब मेरी सगाई मेरे मामा जी के बेटे के साथ कर दी गई थी। वे मुल्तान पंजाब में मेरी स्वस्थता की खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे। यदि मैं ठीक हो जाऊं तो उनसे मेरा विवाह होगा, नहीं तो सगाई तोड़ दी जाएगी। यह बात मेरे लिए बहुत शर्मनाक थी, क्योंकि इस बात का पाकिस्तान में एक विवाहित स्त्री के तलाक पाने से भी बढ़कर शर्मनाक माना जाता है। डॉक्टर साहब के पैरों की आहट सुनकर सलीमा और सीमा फौरन उठकर अपने दुपट्टे ठीक करने लगी। सलीमा ने मेरे घूंघट को मुंह के नीचे तक तान दिया। मैं पलंग पर लेटी कांप रही थी। यह मेरा भविष्य निश्चित करने वाले डॉक्टर का आगमन है ना। पिताजी के साथ डॉक्टर साहब अंदर आए। शुभ प्रभात, अपनी मीठी आवाज में बोले। मैं इन डेविड साहब के चेहरे को नहीं देख सकी। उन्होंने 1 मिनट मेरे अपंग हाथ और पैर को परखा, फिर जैसे वे मेरी बीमारी को अच्छी तरह जानते हैं बोले, इसका कोई और इलाज नहीं, प्रार्थना ही एकमात्र दवा है। सचमुच इसमें कोई शक नहीं। अपने सोफे पर लेटे इस अजीब डॉक्टर साहब के मुंह से मैंने परमेश्वर का नाम सुना। यह क्या है? क्या अंग्रेजों के भी भगवान होते हैं? उनके उत्तर ने औषधि इलाज के हमारे सारे अरमानों को चकनाचूर कर दिया, परंतु इनकी आवाज से दया और सहानुभूति टपक रही थी। लाचार न छोड़कर उन्होंने प्रार्थना रूपी एक नया मार्ग हमें दिखाया। पिताजी उन्हें दरवाजे तक छोड़कर वापस आए। सलीमा ने मेरा घूंघट पीछे हटाकर मुझे बैठाया। आंखों में आंसू भरकर अवरुद्ध स्वर में मैंने पूछा, पिताजी वे मुझे ठीक नहीं कर सकते? पिताजी मेरे निर्जीव हाथ को थपथपाकर मेरी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए बोले, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हम स्वर्ग के द्वार को खटखटाएंगे। वे तो मेरे दुखों में सहभागी है ना।
फिर भी वे निराश नहीं हुए। उनकी आवाज में एक नई उम्मीद की झलक थी। उन्होंने मुझे ढांढस बांधते हुए कहा, भगवान के घर में जमजैन नामक स्वस्थ करने वाला स्रोत है, वहां हमारे दिल की मुराद अवश्य पूरी होगी। पिताजी मक्का जाने की तैयारी में लग गए। अब हमें लंदन से जद्दा हवाई अड्डा जाना होगा। मक्का यात्रियों को यहाँ उतरना पड़ता है। डॉक्टर साहब मुझे जरूर ठीक करेंगे, इस उम्मीद से अब तक यात्रा का इंतजाम नहीं किया गया था। इंग्लैंड में चंगा होने के पश्चात मक्का जाकर खुदा का शुक्रिया अदा करने का मनसा थी, इसलिए हज के महीने में ही मक्का यात्रा करने की सारी तैयारियां कर दी गई थी। परंतु अचानक हुए बदलावों के कारण यात्रा की सारी तैयारियों के लिए और कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ा। इंतजार के इन दिनों में पिताजी को यहाँ के पाकिस्तानी मित्रों से मिलने का मौका मिला। उनसे मिलने आए परिवारों की स्त्रियों का मुझे देखने आना सहज है, लेकिन मैं अपनी बीमारी के कारण शर्म महसूस कर रही थी और उनसे मिलने की इच्छुक न थी। इसके अतिरिक्त इस तरह कुम्हलाए हुए हाथ पैर को कौन देखना पसंद करेगा। तीलियों जैसी मेरी उंगलियां पर काले रंग की झुर्रीदार चर्म एक गुच्छे के समान लटक रही थी। मेरी उम्र की लड़कियां सोने के बेलबूटों से सुसज्जित लाल शादी के जोड़े, गहने पहने, बड़े दहेज के साथ अपने अपने पति के घर जाने की तैयारी में लगी थी, लेकिन मेरे सामने एक सूना भविष्य था। मैं एक व्यक्ति कहलाने के भी लायक नहीं थी। लज्जा के घूंघट में छिपे रहने योग्य एक बीमार लड़की थी। हमारा कमरा होटल की दूसरी मंजिल पर था। पिताजी पास के कमरे में रहते थे। उसमें अच्छी कालीनें और अच्छी तरह की सुविधाएं थी। सलीमा और सीमा मेरी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। मेरे कपड़े धोने और उन्हें बदलने के लिए रात भर बारी बारी से उन्हें जगाना पड़ता था। पिताजी द्वारा लाई गई किताबें पढ़ते, दिन में 5 बार नमाज पढ़ते और स्नान पान जैसे कामों में दिन बीत रहे थे। कभी कभी मेरी सेविकाओं का वार्तालाप कानों में पड़ जाता। वे उधर उधर देखने के लिए कभी नीचे मंजिल पर जाती। होटल से बाहर पैर रखने की उनकी हिम्मत नहीं। खिड़की के द्वारा बाहरी संसार को देखते हुए आनंद लेती। वे पाकिस्तान की देहाती लड़कियां थी। मुझे उनकी भोली भाली बातों पर हंसी भी आती थी। खिड़की से बाहर देखकर सलीमा बोली, कितना सुंदर शहर है, कितने सारे लोग चल रहे हैं, बाप रे कितनी मोटर गाड़ियां हैं। फिर सीमा बोली, बाप रे ये स्त्रियां घुटनों तक ही फ्रॉक पहनी हुई है, इस तरह अपने पैर दिखाते इन्हें शर्म नहीं आती। स्त्री और पुरुष मिलकर चल रहे हैं, वहां 2 जन हाथ पकड़े हुए, उधर देखो, एक दूसरे को चूम भी रहे। ओह, ये लोग सीधे नरक जाएंगे। बचपन से हमें वस्त्र पहनने के सख्त नियम बताए गए थे। हम गले से पैर तक सलवार कमीज पहनते, जरूरत पड़ने पर उससे मुंह को छिपा लेते, सर्दियों में अपने आप को उससे लपेट लेते, बाहर जाते वक्त बुर्खा पहनते थे। वह हमें सिर से पैर तक ढक देता। उससे देखने के लिए सिर्फ आंखों के पास एक छोटी सी जाली लगी होती थी। सड़क पर किसी से बात करना मुमकिन नहीं था। सड़क पर तेज चलती गाड़ियों को देखने और उनकी आवाज सुनने में यह अड़चन का काम करती थी। फिर भी पुराने जमाने से हमारे पूर्वजों का यही पहनावा है। इसमें से कुछ भी अस्वीकृत करने की बात हम सोच भी नहीं सकते। यह पहनावा हमारी रक्षा के लिए एक पर्दे के समान है। इस प्रकार पाले गए हम लोगों को लंदन की स्त्रियों का फ्रॉक पहनना बहुत घिनौना लगा। अब हम इस निर्णय पर आ गए कि लंदन ही संसार भर में दुष्ट नगर है। हमारे देश में, खासकर हमारे शहर में, परिवार के सदस्य पिता और भाई को छोड़ किसी गैर पुरुष, भले ही वे घर का नौकर ही क्यों ना हो, उनसे बात करना हमें बदनाम कर देगा। परिवार की मर्यादा ही पर्दा का मुख्य उद्देश्य है। एक छोटा सा दाग या कलंक या शक भी मुसलमान बेटियों की पवित्रता पर लगना नहीं चाहिए। ऐसे करने वालों को भयानक दंड मिलेगा। लंदन होटल में नौकर ट्रॉली में खाना दिन में 3 बार लाते। कभी कभी एक स्त्री लेकर आती। सलीमा और सीमा दरवाजे पर ही उसे ले लेती। अंग्रेज स्त्री के नंगे पैर देख लेने के डर से मैं आंखें बंद कर लेती थी। होटल के खाने से तंग आकर पिताजी मुसलमान रीति से कटवाकर पकवाया गया चिकन मंगवाते थे। मुर्गी का सर ठीक ढंग से काटना चाहिए। सुअर का मांस हमारे लिए वर्जित है। उसका नाम लेना भी हमारे मुंह को अशुद्ध कर देता है, इसलिए उसके बदले बरला अर्थात अछूत कहा करते थे। पिताजी चिकन के साथ सब्जी, चावल, आइसक्रीम मंगवाते, हम कोका कोला पिया करते।
मेरा दिल बहलाने के लिए पिताजी मुझे लंदन दिखाने इधर उधर ले जाते। पहिए की कुर्सी पर बिठाकर उन्होंने मुझे पूरा होटल दिखाया। 2 बार शहर को देखने के लिए सेविकाओं के साथ टैक्सी में ले गए। अंग्रेजों के बारे में विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि यह मसीही देश है, ये लोग यीशु मसीह को खुदा का पुत्र मानते हैं। ये कितनी गलत बात है। खुदा ने कब विवाह किया? उनका पुत्र कैसे हो सकता है? ये लोग एक ग्रंथ के अनुयायी है। हमारा और उनका ग्रंथ कुछ हद तक समान ही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं संदेह में पड़ गई। अगर वे मेरे ग्रंथ जैसे ग्रंथ के अनुयायी है तो हमसे भिन्न क्यों है? मैंने पिताजी से फिर प्रश्न किया। पिताजी मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले, इन लोगों को बहुत सी चीजों की छूट है जो हमारे लिए निषिद्ध है। जैसे वे सुअर का मांस खा सकते हैं, शराब पी सकते हैं, स्त्री और पुरुष में हमारे जैसा उतना भेद नहीं रखते हैं, अविवाहित भी दफ्तरों में मिलजुल कर काम करते हैं। फिर भी वे अच्छे, अनुशासनशील, समय के पाबंद और अच्छे सिद्धांत वाले हैं। वे हमारे एशिया वालों की भांति नहीं, बल्कि हमेशा अपना वचन निभाते हैं। पिताजी विदेशियों के बारे में खूब जानते हैं, क्योंकि कई वर्षों से वे पाकिस्तान की रुई का निर्यात कर रहे हैं। इसलिए उनके बारे में अपनी धारणा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, भले ही हमारा धर्म उनसे अलग है, फिर भी वे सहानुभूति रखने वाले, परोपकारी और पीड़ितों पर रहम करने वाले लोग हैं। पिताजी की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। वे दयालु है, इस सुंदर और ठंड प्रदेश में रहने वाले हैं। उनके पास स्वेच्छा प्रदान करने वाला एक ग्रंथ है। हमारा पवित्र ग्रंथ और उनका ग्रंथ एक दूसरे से संबंधित है, तो हमारे बीच में इस असमानता का क्या कारण है? लेकिन 14 साल की लड़की इन जटिल प्रश्नों को कैसे सुलझा सकती थी? इसे अपनी सोच से बाहर की बात समझकर मेरे मन में उठने वाले धर्म संबंधी इन प्रश्नों को छोड़कर कई दिनों से जिज्ञासा मन में थी उस मक्का यात्रा की ओर मैंने अपनी दृष्टि बढ़ा दी। उपयुक्त इन प्रश्नों का जवाब मुझे कुछ वर्षों बाद ही मिला।